एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए एक कैरियर रीडिंग लेके आई हूँ और इसमें हम देखेंगे कि 3 मंथ्स में जून एंड जुलाई आपका जो कैरियर है उसमें क्या है, नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि वैसे भी पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, बहुत कुछ हम लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में चल रही हैं। सो इसके लिए मैं एक ही आपके लिए आज रीडिंग लेके आई थी कि अगर आप कैरियर के बारे में जानना चाहते हो कि आगे क्या आपको फेस करने को मिल सकता है, कौन कौन सी चीज़ें बदल सकती हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं, हम ये सब इस रीडिंग में देखेंगे। और एक और बात, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपसे रेजोनेट कर रही हो तो आप इस रीडिंग को रख लीजिएगा, जो गाइडेंस आपको मिले उसे फॉलो करिएगा, और अगर नहीं कर रही है तो आप स्टक नहीं होइएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपके सामने आज 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ये द एम्परर, ऑप्शन सेकंड है द वर्ल्ड, एंड ऑप्शन थर्ड वाले लोगों के लिए है द चैरियट। आप एक बार अपनी आंखें बंद करिए, अपने डिवाइन को याद करिए जिन्हें आप मानते हो। उसके बाद एक गहरी सांस लेने के बाद आप इन तीनों कार्ड्स पे फोकस करिए। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी साइड, आप उसको चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पर पहुँच जाइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है द एम्परर, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ ऑप्शन 1 वाले लोगों के लिए। Three of Cups. Okay. Queen of Cups. हो सकता है आप लोग वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग स्ट्रांगली वाटर साइन हो, या फिर आपके सन मून राइजिंग वाटर साइन में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 कार्ड्स हैं मुझे कह रहे हैं कि ये जो आपका टाइम चल रहा है, ये जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रही हैं, उसमें आपको साथ रहने की ज़रूरत है। देखिए, आप कुछ भी सेपरेट करने का नहीं सोचिएगा, कुछ भी अलग करने का नहीं सोचिएगा। यहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का यहाँ पे आपको सहारा बनने की ज़रूरत है। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करते हो तो वो यहाँ पे एनर्जी है कि साथ में ही रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 महीने बाद कोई ना कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है। हो सकता है कोई फीमेल आपके पास अपना ऑफ़र लेके आए, कोई बिजनेस के रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो मैं यहाँ पे मिलती हुई देख रही हूँ। अभी यहाँ पे ये है कि एकदम से कोई भी अगर आप डिसीज़न लेने की सोच रहे हो ना, तो वो डिसीज़न आपको नहीं लेना है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये है कि मैं आपको बताऊं, ये कार्ड बहुत अच्छा है प्यार के लिहाज से, बट कैरियर के लिहाज से है कि ये सेटिस्फाइंग नहीं है। इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो अगर आपका इमोशनल बिहेवियर कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, आपके कैरियर के उसमें आ जाता है, हो सकता है कि आप लव पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो, आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हों, और इसकी वजह से आप सारा ध्यान, सारी एनर्जी, सारा फोकस अपने कैरियर पे नहीं लगा पाते हो। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ना मेंटेन करके चलनी है। मैं कहूँगी थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सारा फोकस अपने कैरियर पे नहीं लगा पाते हो। आपका ध्यान ऐसा होता होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ अपना 50% ही आप दे पाते हो। ऐसी यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी है। और देखती हूँ मैं आप लोग के लिए कुछ कार्ड्स। कैरियर ऑप्शन 1, कोई 1 महीने के बाद, 1 महीने 2 महीने में मैं आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हुई देख रही हूँ आपके कैरियर में। जजमेंट, वेरी नाइस। ये जो टाइम है ना, ये जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जजमेंट, आपको ना आपका सोल पर्पस, यहाँ पे मैं बताऊँ, आप अपने सोल पर्पस से मिलने वाले हो। जैसे कि अभी तक आप अपने फाइनेंशियल गेन के लिए कुछ भी करते होंगे, कोई भी छोटा मोटा कर लिया, साइड से कोई बिजनेस कर लिया, साथ में स्टडी कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ करके जस्ट कि आपका
चलता रहे, लेकिन यहाँ पे चलता रहे इट सेंस कि आप एकदम से, मैं देख रही हूँ कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने करियर से इस सिचुएशन से पहले भी। बट यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिवाइन आपकी तरफ, ये एस ऑफ कप्स के बाद ये जजमेंट आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिवाइन आपके लिए, जैसे कि आपका फेट, आपका भाग्य जिस भी करियर से जुड़ा था, जो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ था, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ महीनों में आप बहुत बड़ा बदलाव में आते हुए देख रही हूँ आपके कैरियर में। यहाँ पे हो सकता है आप लोग अपना बिजनेस, जैसे कि कुछ चीजें आप साइड में कर रहे हो और उसके साथ से अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो जिसके लिए आप बने हुए हो, जो आप सबसे परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। आपकी हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके एग्जाम का भी वेट कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी चीज के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे एग्जाम का मैं वेट देख रही हूँ। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम डिले हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप उसमें ना थोड़ा सा लापरवाही बरतो, वो वाली यहाँ पे चीज नहीं है। दूसरी चीज, फाइनेंशियली मैं आपको अभी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं देख रही हूँ आपकी सिचुएशन से, क्योंकि आप खुश भी नहीं हो, है ना, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे इंटेलेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग है। मैंने कहा ना कि आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद आप डिसीजन ले सकते हो। राइट नाउ आप एकदम से, मैं कहूँ, गुस्से में आके फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना। किंग ऑफ सॉर्ड ये कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है कि डेफिनेटली आप आपके फेट से मिलने वाले जिस काम के लिए आप बने हो वो स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड है ना, तो ये है प्रैक्टिकल। क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर ये आया है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के बजाय ना आपको लॉजिकल, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अगर आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं कि मेरे बिना मेरी फैमिली का मतलब क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर फोकस करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस करो। और ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है। आपको तीनों लेवल पे काम करना है, आपको तीनों लेवल पे स्ट्रॉन्ग होना है। ओके, 3 ट्राइंगल वाली यहाँ पे मुझे एकदम से त्रिकोण वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, जैसे 3 चीजों में आप उलझे हुए हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल है बहुत ज्यादा। आप लोग कहते ही होंगे कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में, है ना, ऐसे आपके वर्ड्स होते होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि हाँ, अभी भी एकदम से ऐसा नहीं है कि आपके स्ट्रगल का दौर थम गया है, अभी भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ग्रोथ भी है, स्ट्रगल के साथ आपको ग्रोथ भी मिलेगी, तो परेशान आपको नहीं होना है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग वाली, जो सोचने वाली एनर्जी होती है, सोचने वाली एनर्जी से बाहर निकलो और कुछ करने वाली एनर्जी पे निकलो। जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको नहीं रोक सकते। तो सोचो कि अब करना क्या है, इस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, इसे बेटर कैसे बनाना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ एनर्जी ऑरिकल से कार्ड्स ले लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज गॉडेस ऑफ द मून। तो ये कार्ड कह रहा है अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करो। अगर आपको किसी काम को करने से पहले इंट्यूशन आती है, ये सही है, ये गलत है, तो अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है। अपनी जो वाइब्स आपको आती हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उन पे ध्यान देना है। ठीक है, साथ में क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड है, तो अगेन आपको कहूँगी कि मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो इंट्यूशंस हैं, वो स्ट्रांग होंगी। जैसे कि ना मैं कहूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके सामने चीज़ें क्लियर हों, आपको क्लैरिटी मिले चीज़ों को लेके। उस क्लैरिटी के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। कानुकोपिया, तो डेफिनेटली 11 नंबर है, यहाँ पे सक्सेस है आपकी लाइफ में। अभी का जस्ट मैं कहूँ टाइम मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है, लेकिन आपको डेफिनेटली आपके पास टाइम भी है। आप ग्रोथ जो भी अचीव करना चाहते हो वो करोगे। आप फाइनेंशियली जितना भी, यहाँ पे है कि स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आप टेक्निक फॉलो करते हो ना, बहुत अच्छा, यानी कि आपके जो भी गोल्स हैं उन्हें एक बार बैठो, ठीक है, शांति से जस्ट बैठ जाओ,
एक दो बार डीप ब्रीदिंग कर लो। उसके बाद ना जो भी जैसी भी आपकी डिजायर्ड लाइफ है, जो भी आप चीज़ें चाहते हो, एक डायरी और पेन लो और उसे लिखने लग जाओ। जो जो चीज़ें आपको चाहिए पूरी एक स्टोरी सी बना लो, पूरी एक कहानी सी बना लो, ठीक है। और फिर उसे ना जब भी आपको लगे, थोड़ा सा मन करे, उसे पढ़ लिया करो। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी टेक्निक है एंड डेफिनेटली वर्क करती है। ब्रोकन हर्ट, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ हो सकता है कि इमोशनल आपका ऐसा ट्रॉमा चल रहा हो रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ की वजह से आप अपना 100% अपने कैरियर पे नहीं दे पाते हो, तो हीलिंग की भी यहाँ पे नीड है डेफिनेटली। अगर आप इन एनर्जीज में रहोगे, आपका दिल, मैं कहूँ आपका मन आपका साथ नहीं देगा, तो आप कैसे काम करोगे। यहाँ पे माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों की अलाइनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा ना कि फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आपको तीनों लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। सो जस्ट अपने दिल को हील करो, क्योंकि लाइफ चलती रहती है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है। मैं कहूँ टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। आप रुक जा रहे हो किसी चीज़ों की वजह से, तो वहाँ पे फिर फॉल्ट आपका है। तो रुको नहीं, आगे बढ़ो। जो हो गया है आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे मैंने कहा कि 3 ऑफ कप्स, अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करते हो, आपके कजिन्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जस्ट उनसे आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। और दूसरों की हेल्प लेने से हिचकिचाएं भी नहीं कि हम सब कुछ खुद ही करेंगे ना, ऐसा थिंकिंग ना रखें। ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पे आपको पूरा 1 साल का टाइम दिया जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, जो भी आप चेंजेस चाह रहे हो, आपको यहाँ पे आपके कैरियर में स्टेबिलिटी आने में 1 साल आपको लग जाएगा। 1 साल तक मैं आपको बताऊँ जी तोड़ मेहनत है यहाँ पे, मेहनत करने से नहीं डरना। देन वी हैव लेट गो। ये सारी जो फालतू की चीज़ें, फालतू की नहीं कहूँगी, जस्ट फालतू का मैंने कह दिया, बट कहूँगी कि जो भी आपने बहुत ज़्यादा शोर आपके माइंड में रहता है, आप लोग बहुत ओवर थिंकर होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना है, इमोशनल बहुत होंगे, कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट को करने की ज़रूरत है। आपने होल्ड ऑन कर रखा है चीज़ों को, आपने चीज़ों को जकड़े रखा है, पकड़े रखा है, जस्ट खोल दो, रिलीव करो, रिलैक्स करो, खुद को भी, दूसरे लोगों को भी, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था दी वर्ल्ड, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या है नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग के करियर में। शफलिंग कर लेते हैं। Okay, so first card is death. Oh my god. King of Pentacle, ठीक है। मुझे लग रहा है आई थिंक आप लोग को बहुत लॉस हो रहा है किसी न किसी चीज का। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली है यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पे बताऊँ, हो सकता है आप लोग का कोई बिजनेस हो, या फिर पॉसिबल है जैसे कि आपने किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी हो, वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया हो। आपने किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करा हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा दी हो, जस्ट उसका जैसे रिजल्ट ही मिलने वाला हो एंड कुछ हो गया हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आपका हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस वाइज आपके पैसा कहीं रुका हुआ हो, है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि बनते बनते चीज़ें बिगड़ गई। यहाँ पे वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। डेथ का कार्ड है, तो ये डेथ का जो कार्ड होता है वो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को भी बहुत बताता है कि अगर किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, कुछ बिगड़ा है, तो कोई नई शुरुआत भी होगी। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे अपनाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा वेट भी है यहाँ पे, एक इंतज़ार भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे वेट भी है। तो उसके लिए है कि थोड़ा सा 1 साल का मुझे यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है कि 1 साल का टाइम अभी पूरा प्रॉपर सेटलमेंट होने में, पूरा उसको जस्ट स्टेबल होने में लग सकता है, ठीक है। और बताती हूँ, रुकिए कुछ कार्ड सीख लेते हैं। और द मून, बहुत परेशान हो, डिप्रेशन में आ गए हो, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसी सारी एनर्जीज हैं। जस्ट सोच रहे हो कोई रास्ता मिल जाए। आई थिंक आप लोग को बहुत कुछ ना कुछ मेजर लॉस हुआ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ खोया है आप लोगों ने, अपनी मेहनत हो सकता है। तो जस्ट
परेशान हो, एंजाइटीज़ वाला पीरियड यहाँ पे आप लोग के लिए देख रही हूँ कि स्ट्रेस वाला पीरियड आप लोग के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। मुझे एकदम से हैवी एनर्जीज आ रही हैं इस कार्ड को देख के। डेथ के नीचे द मून आया है, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत स्ट्रेस में होंगे। एक डिप्रेशन वाली सी मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। इतना परेशान नहीं हो, आई नो, इतनी सारी मेहनत करो, सब कुछ करो और उसके बाद रिजल्ट नहीं मिले तो हो जाते हैं हम लोग परेशान, लेकिन स्टिल आपको सजेस्ट करूँगी कि परेशान नहीं हो। देखती हूँ मैं आप लोग के लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। यहाँ पे अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन है, तो ओके ओके ओके, तो यहाँ पे खुश हो जाइए, परेशान नहीं होइए। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ कप्स है, एक नई शुरुआत है। यहाँ पे एस और पेज दोनों एक साथ आए हैं ना ये कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपकी साइड कोई ऑफर आने वाला है। आप जैसे कि आपको एकदम से लग रहा होगा कि कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे यहाँ पे आपकी एनर्जीज हो सकती है। तभी कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज मिलेगी एकदम से गुड न्यूज मिलेगी, जैसे कि आप बहुत खुश होंगे। नई शुरुआत है यहाँ पे। मैंने कहा ना कि जब एंडिंग होती है तो देखो किसी और चीज की बिगनिंग भी होती है, किसी और चीज की स्टार्टिंग भी होती है। ये दोनों कार्ड का एक साथ आना यही कह रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करोगे, दोबारा से सब कुछ शुरू करना और उसमें सक्सेस भी मिलना। एक बात बताऊं आपको, कभी कभी जब हमारी चीजें बन रही होती हैं, बनते बनते बिगड़ जाती हैं ना, तो वो टाइम या तो कह लीजिए हमारे लिए सही नहीं होता या फिर हम किसी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। ये टाइम है कि आपको सोचने का, आपको सोचना है, आपको समझना है कि चीज़ें वर्क क्यों नहीं करी। देखिए जो भी डिवाइन कर रही है, जो भी अपने आप हो रहा है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये लॉकडाउन हो रहा है, पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है कि लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हम खो रहे हैं अपनों को, तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या, इसके आगे भी तो बढ़ना है ना, जिंदगी तो नहीं रुकती है, लाइफ तो आगे बढ़ती ही रहती है। आप पीछे रह जा रहे हो तो फिर गलती आपकी रही ना। तो अभी जो भी कुछ आपके साथ सिचुएशन हुई है, जो भी कुछ नेगेटिव हुआ है ना, दोबारा से अपने अंदर हिम्मत लाओ, स्ट्रेंथ लाओ और दोबारा से खड़े हो। आप बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एग्जाम्पल बनोगे और बहुत स्ट्रेंथ आएगी आप लोगों में। परेशान नहीं हो बस, क्योंकि परेशान होने से, रोने से, डिप्रेशन में जाने से आपके अलावा किसी का नुकसान नहीं है। आपका खुद अपना नुकसान कर रहे हो। टाइम तो अपनी स्पीड से जा ही रहा है, तो उसे यूटिलाइज करो। कभी भी हारना नहीं है, हाँ, कभी भी रुकना नहीं है। गिरते हैं समटाइम्स हम अपनी लाइफ में, बट उठ जाओ, ठीक है। इस डेक से देखती हूँ पाइल 2। आपको जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा केयरफुल रहना है चीज़ों को। कोई अगर आपके पास ऑफर आता है, कुछ चीज़ का आता है ना, तो उसको लाइटली नहीं लेना, जस्ट ऐसे ही नहीं लेना, उस पर वर्क करना, ठीक है। देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पे ब्लू कलर है ना, मुझे एकदम से वाटर की एनर्जी आई कि द मून भी है। तो आपको इमोशनली खुद को सबसे पहले तो बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे पहले तो अपना मन पक्का करना है। एक मन पक्का करना होता है, तो अपना मन पक्का करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने मन को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा पानी पीजिए, रिलैक्स करिए, हाँ। और देखती हूँ 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्रा यानी कि अपने कम्युनिकेशंस पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करके कुछ आप स्टार्ट करें। आपका जो आगे आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपके कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने कम्युनिकेशंस बेटर करने में। इस चक्रा पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इस चक्रा पे अफर्मेशंस का यूज़ करिए, ठीक है। आपको बहुत सारी यूट्यूब पे अफर्मेशंस मिल जाएंगी चक्रा मेडिटेशन पे, तो इस चक्रा पे आप अफर्मेशंस दीजिए। और देखती हूँ अटैचमेंट, बहुत सारे अटैचमेंट है। जैसे कि यहाँ पे मुझे एकदम से सीन नज़र आया कि किसी का फैमिली से रिलेटेड कोई अटैचमेंट, कि मेरे दादाजी की, मेरे परदादा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फैमिली का जो अटैचमेंट जुड़ा होता है। फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली का कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो
वो अटैचमेंट्स हैं आप लोग की लाइफ में, राइट। और हो सकता है कि आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, तो आपको इमोशनल किसी से अटैचमेंट रहते हो कि मैंने इन्हें छोड़ दिया, मैंने कुछ कर दिया, कुछ भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सब लोग के लिए अटैचमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो अटैचमेंट्स ने आपको रोक रखा है, तो उन अटैचमेंट्स को आपको यहाँ पर रिलीज करना पड़ेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने को कहा जा रहा है। एक बात और बताऊँ आपको, आप बहुत सारे लोगों से एडवाइस मत लेना, बहुत सारे लोगों की मत सुनना। जैसे कि आप इस सिचुएशन में हो और सबसे पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, सबसे एडवाइस ले रहे हो ना, तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अपनी इंट्यूशन की भी आप इन वाली एनर्जी से नहीं सुन पाओगे, आपको थोड़ी सी अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप घर पे ही हो, आपको बहुत टाइम मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन में टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, तो मेडिटेशन करो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा था ना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पास, कोई ना कोई ऑफर आएगा, कुछ ना कुछ आपको चांस ज़रूर मिलेगा। तो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, खुद को मोटिवेट करो, यही आपसे कहूँगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, द चैरियट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, शफलिंग कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंज है, जैसे किसी की किस्मत चमकना, किस्मत के दरवाजे खुलना, जैसे आप वेट कर रहे थे कि कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, वो वाली चीज़ कि आपका टाइम आने वाला है जस्ट, या फिर कह दूं कि आ गया। खैर, मैं देखती हूँ आपके लिए और कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हो आप लोग, मेहनत तो बहुत करी है आप लोगों ने। चेंज चाहते हो आप लोग आपकी लाइफ में कि आपको कब चेंज मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बताऊँ, वो चेंज जो भी आप चाह रहे हो ना, नोइंगली या फिर अननोइंगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चेंज को। वो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैं देख रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपका लक आपके फेवर में आने वाला है और बहुत ज़्यादा चेंज आप फील करोगे। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं सच में, क्योंकि अभी की आपकी एनर्जी मैं फ़िलहाल कहूँ तो अच्छी नहीं है। हो सकता है मुझे कमेंट करके भी कहो कि हमेशा सब टैरो रीडर्स ऐसे ही कहते रहते हैं कब आएगा चेंज, कब आएगा चेंज, पर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड मुझे बहुत मैं कहूँ हाई वाइब्रेशन आ रही है कि आपको भी नहीं पता कि वो चेंज कैसे आ जाएगा। जैसे जस्ट हमें ना कोई एक, मैं कहूँ कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, कोई एक चीज़ चाहिए होती है हमारे चेंज के लिए, तो यहाँ पे मैं आपके लिए वो आते हुए देख रही हूँ। दी मून, अगर आप डिप्रेशन काइंड ऑफ चीज़ में जा रहे हो, डिप्रेशन वाली फीलिंग में जा रहे हो, आपको कन्फ्यूजन्स है बहुत सारे, क्योंकि देख पा रही हूँ अभी आपको लाइफ में आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पे एक और आपको सजेशन देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों की ना सुने, जैसे कि उससे एडवाइस लेना, उससे एडवाइस लेना, आपके आसपास जो भी लोग हैं तो वो सारे लोग आपको अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, जो उन्हें सही लगता है वो उसके बेसिस पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे है कि आप भटक जाओगे, आप भटक जाओगे, आपको अपनी सुननी है, अपने दिल की आपको सुननी है। किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पे है कि आप कैरियर में जैसे आप पोजीशन पे जाना चाहते हो, जैसे ये एक थ्रोन है, एक पर्टिकुलर चीज़ है, आपको मिलेगी। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हों, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स वाली जो ऊर्जा है ना, ये मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअल, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स भी देती हैं। तो हो सकता है कि आप लोग अपना सोल पर्पस ही ढूंढ रहे हों, बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि आपको सोल पर्पस मिल जाए, आप लाइट वर्किंग करना चाहते हो, आप दूसरे लोगों को हील करना चाहते हो। जस्ट आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें।
ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी खुद को हील करो। इनर चाइल्ड यहाँ पे इशू बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से अभी तक उन्हें प्रॉब्लम रहती हो, अभी तक बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हों। तो अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप हील करो। हील करने के लिए आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करते हो, और करते हो तो बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कह रहा है इमोशनली बैलेंस की भी बात की। इमोशनली बैलेंस होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने करियर में कुछ करने के लिए। हाँ, नहीं तो ऐसा होगा कि आप 100% नहीं दे पाओगे अपना। और देखती हूँ पाइसेस, कोई वाटर साइन पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो। दी हैंग्ड मैन, यहाँ पे दी हैंग्ड मैन है ना डेफिनेटली आप लोग किसी न किसी हो सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और इसी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हों, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हों। किसी पे ट्रस्ट करा हो, वहाँ से आपको रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी नहीं मिली हो, आपको बहुत ज़्यादा समझा नहीं गया हो, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशंस मिल रही हैं। दी हैंग्ड मैन है, इनर नोइंग का कार्ड है। खुद को पहचानो, खुद के ऊपर आपको सबसे पहले काम करने को कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो। दी हैंग्ड मैन है ना, कैसे जैसे ऑरा, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। कैसे ये पर्सन जैसे उल्टा लटक गया, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग भी जस्ट यूनिवर्स से पूछते होंगे, डिवाइन से पूछते होंगे, इसी वजह से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते होंगे। भगवान जी हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, है ना। ट्रस्ट बहुत होगा लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है खुद से एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। खुद पे अपना सारा ध्यान लेके आओ, खुद पे अपना फोकस लेके आओ, खुद पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड के नीचे दी हैंगमैन आया है। तो मैं आपको बताऊं, आपको मेहनत बहुत करनी है। आपको तपस्या कहूँ, तपस्या ही कहूंगी एग्जैक्टली, कि आपको काम बहुत करना है। बट जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, एक बार आपने वो स्टेज क्रॉस कर ली, एक बार आपने पुश कर लिया, एक बार वो लाइन क्रॉस कर दी, तो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना वो भी एकदम इनक्रेडिबल मिलेंगे, एकदम आउटस्टैंडिंग मिलेंगे। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ना, ये तैयार बैठा है, आपका लक चेंज होने को तैयार बैठा है। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि इसे आपको ही रोटेट करना है, इसे आपको ही घुमाना है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आई होप आप समझ रहे हो। और आपके लिए एक और कार्ड लेती हूँ इस टैरो से, ऑप्शन 3। इस लक की शुरुआत आपको ही करनी है गाइस, इस चेंज की शुरुआत आपको ही करनी है। कुछ बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा। यहाँ पे मैं शफलिंग ही कर रही थी, मुझे बहुत ऐसी वाइब्स आ रही थी आप लोगों की सबसे, मतलब पाइल 1 पाइल 2 आप लोगों की सबसे ज्यादा हाई मुझे एकदम से वाइब्स फील हुई थी। देन वी हैव जस्टिस। ओके, जस्टिस है यहाँ पे, जस्टिस है। कोई ना कोई आप लोग का ऐसा भी है कि कोई ना कोई बदलाव आपको सोसाइटी में भी लेके आना है। कुछ ना कुछ चीज़ आपको ह्यूमैनिटी के लिए करनी है, दूसरे लोगों के लिए भी करनी है। आपके सोल पर्पस में ये इंक्लूडेड है, आपके कैरियर में ये इंक्लूडेड है। जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि देखो मैं बताऊँ, आपकी लाइफ में नेम फेम भी बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, लोग आपको जानेंगे आपके काम के लिए। आपको हमेशा यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच का साथ देना है, आपको इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करना है। जैसे कि फेवर करना होता है ना, आपको वो जो फेवर करना है वो सच को करना है, वो सही को करना है। आप समझ रहे हो? ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने ना आने वाले 3 मंथ्स में आपको देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए क्या चूज करें क्या नहीं करें, है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, मुझे दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि वो जस्ट एक तरीके से आपका टेस्ट होगा यूनिवर्स की साइड से, मैं कहूँ आपका एग्जाम होगा मैं पहले से आपको बता रही हूँ, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। कुछ भी चीज आपके सामने आ सकती है, कुछ ना कुछ आपको चैलेंज, कोई ना कोई आपको वहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है वो। अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाओ, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करो। अपनी मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को है कि आप मेडिटेशन करें, तभी आपको आगे का रास्ता मिलेगा, और तभी सारे रास्ते, सारे दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। और मेहनत आप जो कर रहे हो वो बहुत है, एक बार को तो बहुत मेहनत है, जी तोड़ मेहनत है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स उससे भी अच्छे हैं। ऑप्शन वन क्यों कहा मैंने? आई थिंक आपको ऑप्शन 1 भी देखना चाहिए।
ऑप्शन 3, हो सकता है आप लोग ऑप्शन 1 में भी कंफ्यूज हुए हों, अट्रैक्ट हुए हों उससे। मैजिशियन एंड द मिरर। आपके हाथों में पावर्स हैं, आई डोंट नो, बता आप लोग कुछ साइकिक्स हो सकते हो, रेकी हीलर्स वगैरह हो सकते, जैसे रेकी में इंटरेस्ट हो, आपको रेकी सीखनी हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। मैजिशियन एंड द मिरर यानी कि आपके भाग्य जो भी आप लिख रहे हो ना वो आपके हाथ में है और बहुत अच्छा है आपका लक। अगर आप अपने लक को कोसते हो ना कि आपका लक आपको फेवर नहीं करता है, तो यहाँ पे एकदम बहुत अच्छा आपका लक है। जस्ट आपके जो एफर्ट्स हैं ना वो थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सही डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि आपको चीजें पता ही नहीं है, अभी आपको रिवील ही नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिवील होना अभी आपको बाकी है। और देखती हूँ डिसीट। लोगों से संभल कर आपको चलना है। डिसीट का कार्ड आपसे, ये कार्ड मुझे कह रहा है कि लोगों से संभल कर आपको चलना है और किसी पे ना आपको आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। आपके कोई भी हो आपकी लाइफ में, आपके फ्रेंड्स हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे दी मून कार्ड की भी एनर्जी है, तो इसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप किसी डिप्रेशन में चले जाओ, किसी ऐसे मोड में चले जाओ जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। डिसीट एक धोखा मिलने वाली एनर्जी है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है मुझे आपको ये बताना कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। आपको अवेयर रह के चलना है, अलर्ट रह के चलना है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको ध्यान देना है। अगर आपको किसी पे डाउट, यहाँ पे पता ही नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि कुछ किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स जैसे वो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, जैसे किसी का ना जैसे सच आपके सामने रिवील हो सकता है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। एंजाइटी, ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ भी हैं। अभी भी आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ हों, बहुत आप परेशान चल रहे हों। इन सिचुएशन से बाहर निकलना ही आपका सबसे बड़ा पहला तो टास्क है, मैं आपको बता दूं। इन सिचुएशन से बाहर निकलिए, खुद के ऊपर काम करिए और हील करिए खुद को। हील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लास्ट में कुछ इस डेक से देख लेती हूँ आप लोग के लिए कार्ड्स। ऑप्शन 3, आपके लिए कार्ड्स सबसे गिर रहे हैं ना, ठीक है, मैं तीनों कार्ड्स को ले लेती हूँ। हीलिंग, मैंने कहा था आपको कि हीलिंग की आपको नीड है, एंड यहाँ पे कार्ड आ गया, तो हील करिए खुद को। हील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी इश्यूज हैं, यू आर रेडी, तो यहाँ पे है यू आर रेडी। यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, अपनी नई जर्नी पे निकलने के लिए। अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आओ और डरो नहीं, ठीक है। देन वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप यूनिवर्स की हेल्प मांगिए, आप एंजल्स की हेल्प मांगिए, आप डिवाइन की हेल्प मांगिए, आपको मिलेगी। पर पहली हेल्प आपको अपनी खुद की करनी पड़ेगी। आपको को डिपेंडेंसी वाला इशू कहीं भी नहीं लाना है अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो तो। जैसे किसी पर डिपेंड होके नहीं रहना है कभी भी कंप्लीटली। पहली हेल्प आपको अपनी खुद करनी है। जब आपको नहीं लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप दूसरों की हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज हैं और इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।